चिंटू जी के साथ तो बहुत सारी यादें हैं जुड़ी, ना कि सिर्फ इस गाने के साथ, बल्कि बहुत से गाने, बहुत सी फिल्मों के साथ सुना था। तो श्रद्धा भी जैसे बात कर रही थी, एकदम मुझे लग रहा था वो पेट से, मतलब मुझे मेरी तारीफ करती, क्या सुन, मतलब सबके दिमाग में ये बातें क्लियर थी कि लता जी को हम बिल्कुल इमिटेट नहीं कर रहे, कॉपी नहीं कर रहे, ना कि कोई कॉपी कर सकता। Hello ma'am, welcome to Bollywood Now, and first of all, congratulations for your song. थैंक यू वेरी मच, मतलब थैंक यू फॉर आपकी हैविंग मी ऑन आवाज योर का शो। जो जादू है वो छा ही गया है, वो पूरी तरह छा गया है। तो अब तक ये हिडन टैलेंट कहाँ था मैम? बाप रे, कोई हिडन टैलेंट नहीं है ये। एक्चुअली मैं बचपन में गाती थी, मैंने काफी प्लेबैक भी दिया है फिल्मों के लिए। तो बचपन से लेके मतलब अभी तक मैं, मेरी चाह ये थी कि मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग की तरफ मेरा रुख मुड़ गया, तो मैं एक्टर बन गई। मैम ये जो सॉन्ग आपने रिक्रिएट किया है, सो इसके पीछे रिक्रिएट करने के पीछे की जो सोच थी वो क्या थी एक्चुअली? वैसे ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मतलब प्रियांक जो मेरा बेटा है, उसने धमाका रिकॉर्ड लेबल शुरू किया, और ऐसे बस मतलब ये हुआ कि उसने ये सोचा कि रिकॉर्ड लेबल शुरू हम करेंगे मेरे वीडियो से, मतलब मेरा जो सॉन्ग वीडियो होगा उससे शुरू करेंगे। फिर हम सोचने लगे कि ओरिजिनल करें, क्या करें। फिर सोचा क्यों ना ये गलियां ये चौबारा करें। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं था करना, क्योंकि सारेगामा के पास है इसकी आईपी, और थोड़ा सा फिर प्रोसेस था, बट सारेगामा इमीडिएटली अग्री टू डू इट। लता जी अग्री टू यू नो से यस टू दिस, और ये बस हो गया। फिर शुरू हो गया इसका, फिर इसके पीछे पूरी तैयारी शुरू हो गई। फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और फिर एक बहुत ही खूबसूरत गाना आया प्रियांक के पास, हम हिंदुस्तानी। और वो 15 अगस्त के आसपास, आई थिंक 13 अगस्त को रिलीज हुआ था, और उसके लिए लता जी, अमित जी और सोनू निगम, अलका याग्निक और सब ने अपनी आवाजें दी। तो वो एक अलग किस्म का एक एंथम बन गया। तो उस गाने से धमाका रिकॉर्ड्स की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद सोचा अच्छा अब क्या करें, अभी दूसरा गाना तो होना ही है। तब तक ये गलियां ये चौबारा की तैयारी हो चुकी थी, तो ऐसे शुरू हुआ। यस मैम, आपका गाना अभी हिट जा रहा है, सभी के जुबान पर है, सभी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या कुछ रिएक्शन था फैमिली फ्रेंड्स से आपको रिएक्शन मिला इस गाने पर? बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले हैं फ्रेंड्स से। तो ऐसा कि जिन जो जो फ्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, उनकी शादियों में मैंने उस वक्त यस। गाया था और डांस भी किया था। सॉरी, गाया नहीं था, डांस किया था। और अभी ये गाना देखकर उनकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि उनकी बेटियां हैं, किसी की शादी हुई है, किसी की होने वाली है। कल ही एक मेरी बचपन की सहेली है पारुल, उसकी बेटी की शादी है। तो देखकर मतलब उनसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल। मतलब कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत गाना है, और ये अब शादी का मौसम है, और ये मतलब बहुत बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो सच में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। या वाकई में मैम ये गाना बहुत ही कमाल का है। सो इसे जब ओरिजिनली शूट किया गया था मैम, तब ऋषि सर थे, तो अभी वो नहीं है हमारे बीच। लेकिन इस गाने को आप जब अभी रिक्रिएट कर रहे थे, तो क्या कुछ आपको यादें उनसे जुड़ी हुई, क्या कुछ शेयर करना चाहोगे उनसे? बहुत सी यादें, मतलब ये इस गाने को हमने सबसे पहले तो दिसंबर महीने में, राज अंकल की बर्थ एनिवर्सरी है इस महीने में, रिलीज किया हमने, तो उनको डेडिकेट किया ये गाना। फिर उसके साथ साथ लक्ष्मी जी, लक्ष्मीकांत जी हैं नहीं हमारे बीच, उनको भी मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। चिंटू जी तो हैं ही, और ऐसे शम्मी अंकल बहुत से हैं जो नहीं है हमारे बीच। नंदा ताई, जिनके साथ मेरा एक अलग ही किस्म का बॉन्ड था। प्रेम रोग में मेरी माँ थी वो, और इस गाने में मैं माँ बनी हूँ। तो बहुत अलग इमोशंस थे इस गाने को जब हम शूट कर रहे थे। और
चिंटू जी के साथ तो बहुत सारी यादें हैं जुड़ी, ना कि सिर्फ इस गाने के साथ, बल्कि बहुत से गाने, बहुत सी फिल्मों के साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। या सो पद्मिनी जी, हमने देखा है कि श्रद्धा कपूर भी बहुत ही अच्छा गाती है। क्या उन्होंने आपका गाना सुना और क्या कुछ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है आपको? एक्चुअली उसका आज फिर मुझे फोन आया और उसने कहा कि मतलब वो जिस तरह से वो इजहार करती है उसका, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जब जब सिंगर गाता है तो मतलब पेट से Yes. गाना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि गले से नहीं, पेट से गाना पड़ता है। तो ये बहुत हमने सुना था। तो श्रद्धा भी जैसे बात कर रही थी, एकदम मुझे लग रहा था वो पेट से, मतलब मुझे मेरी तारीफ करती, क्या सुंदर गाना है और कैसे गाया है और ये और वो कितने अच्छे से फिल्माया है, मतलब ये ऐसे, मतलब जैसे ना Yes. उसका लिटरली प्यार इस तरह से उमड़ रहा था इस गाने को लेकर। पद्मिनी जी, हमने देखा है कि जब भी एक गाना कोई सिंगर गाता है तो उनमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने किन बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने वो रिहर्सल किया? क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले तो मतलब सबके दिमाग में ये बात एक क्लियर थी कि लता जी को हम बिल्कुल इमिटेट नहीं कर रहे, कॉपी नहीं कर रहे, ना कि कोई कॉपी कर सकता है उनको, ना उनकी उनकी तरह गा सकता है। तो वो तो खैर है ना, ये बात पूरी साफ हो चुकी थी और सबको पता भी था ऐसे, और हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे। फिर क्योंकि मैं म्यूजिक फैमिली से हूँ, तो ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ही वो क्या कहते हैं, कान ऐसे दिए हैं सुनने के लिए, एकदम बारीकी से, एकदम परफेक्शन के लिए, हम ऐसे सुनते हैं जैसे, इसीलिए लता जी और आशा जी के अलावा हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। प्रॉब्लम ये हुई है हम हम सब में। तो कहीं पर भी मुझे अगर कुछ लगा, कोई ऐसा नोट गड़बड़ हुआ या कोई वर्ड सही तरीके से नहीं, तो हमारे जो कंपोजर हैं दिलशाद शेख, तो उनके साथ में फिर डिस्कस करती थी कि हम क्यों ना ये फिर से करें, या मतलब हर हर एक चीज बारीकी से हमने एक एक चीज को गौर करके वी ट्राई टू मेक इट एज फाइन एज पॉसिबल। वहीं से हमने मतलब जब भी ये गाना सुना है, आपको ऑन स्क्रीन इस गाने में देखा है, तो फैंस हमेशा इमोशनल रहते हैं। तो आप इस गाने से कितने अटैच्ड हो और क्या कुछ फीलिंग है इस पूरे गाने को लेकर? मैं बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि ये गाना, मतलब मैं बड़ी ही हूँ इस गाने को लेकर। और मैं अगर जैसे इस गाने से दूर भी रहना चाहूँ तो नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं अपने गाने के साथ, गाने को लेकर टैग करते हैं या रील्स बनाते हैं और मुझे भेजते रहते हैं। तो ये गाना मेरे ख्याल में जैसे खून दौड़ रहा है मेरे मेरे बॉडी में, उसी तरह ये गाना बिल्कुल उसी तरह है मेरे साथ जुड़ा हुआ। मैम, जाते जाते अपने फैंस के लिए दो लाइंस अगर आप कुछ गाना चाहोगे, और अपने फैंस को जो आपके गाने को आपको इतना पसंद करे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि मैं विथ ऑल ह्यूमिलिटी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से जो जो कमेंट्स भेजे हैं, जिस तरह से वो प्यार दिखा रहे हैं, और कोई कह रहा है कि मेरा रोना नहीं बंद हो रहा है, कोई कह रहा है मेरी माँ को ये बहुत पसंद आया, मुझे ये और ये मैं अपनी शादी में गाऊं, मतलब ये जिस जिस तरह तरह से मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं और आ रहे, मैं आई एम आई कांट, मैं बहुत बहुत क्या कहूँ, ऋणी हूँ इन मराठी भी से। Yes. और जाते जाते बस जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं मेरे लिए, मैं ये दो चार लाइनें इसी की गाऊंगी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ ना तुम दोबारा, अब तुम तो भय परदेसी के, मेरा यहाँ कोई नहीं।
कि मेरा यहाँ कोई नहीं। थैंक यू। So nice. Ma'am, thank you for joining us on Bollywood Now और all the best for your future projects और हम आशा करते हैं कि आपके और भी गाने हम लोग आगे सुनेंगे। So yeah, thank you so much. जरूर जरूर, थैंक यू।